डिस्कस करते हैं आज का प्रॉब्लम 1009। मार्क इजी है एंड लिटरली बहुत ही ईजी है। ठीक है, इसके मल्टीपल अप्रोच हो सकते हैं। हम इसको दो अप्रोच से करेंगे। पहला अप्रोच क्या रहेगा, सिंपल इनबिल्ट फंक्शन के द्वारा। एंड सेकंड कैसे करेंगे हम लोग, इंटरव्यू वाले अप्रोच से। इंटरव्यू अप्रोच में हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन पे डिपेंडेंट है, कौन सा, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बिट मतलब क्या होता था कि अगर जीरो है तो उसको वन में कन्वर्ट करेंगे, और वन है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, जीरो में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे जीरो को हम वन कर दिया एंड वन को हम लोग क्या कर देंगे, जीरो में कर देंगे। ठीक है, राइट। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में ये है कि हमारे पास एक इंटीजर एन दी रखी है। ठीक है, हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे एंड बाइनरी को फिर फ्लिप बिट कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, एंड इसको फिर डेसिमल में कन्वर्ट करके हम लोग आंसर को रिटर्न कर रहे थे। ठीक है, तो इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे एंड दोनों फंक्शन के द्वारा। ओके, तो हम लोग एक बार डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे ही करेंगे। जैसे मान लीजिए 5 दिया था। ठीक है, 5 को हम लोगों ने बाइनरी में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 101। ठीक है, फिर सारे बिट को फ्लिप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 010। ठीक है, एंड फिर इसको जब डेसिमल में चेंज करेंगे एट द एंड आएगा 2, यानी कि हमको ये वाला रिटर्न करना। ठीक है, अब बात आइए कि इंटीजर को बाइनरी में चेंज करने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो होती है इंटीजर डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग। यहाँ पे आप कोई भी इंटीजर वैल्यू पास कर देंगे। जैसे मान लीजिए अभी 5 है। ठीक है, तो 5 पास कर दिए, 6 कुछ भी पास करेंगे। ठीक है, ये इसकी बाइनरी नंबर स्ट्रिंग में निकाल के दे देगा। जैसे मान लीजिए 5 क्या आएगी, 101। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग में इसको क्या कर लेंगे, स्टोर करा लेंगे। राइट, अब हम यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, अब हमको बिट को फ्लिप करना था। बिट को फ्लिप मतलब 0 को 1 एंड 1 को 0 करना था। राइट, तो बिट को फ्लिप करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है, इफ एल्स। इफ आया तो 1 कर दो एंड 1 आया है तो 0 कर दो। राइट, जैसे यहाँ पे है 0 है तो 1 कर देंगे एंड 1 है तो 0 कर देंगे। ठीक है, सेकंड तरीका क्या होता है आपका कि आप 1 माइनस करंट बिट कर दो। यानी कहने का मतलब इसे मान लीजिए कि हम लोग बिट हमारी ये है। ठीक है, अगर 1 को हमको 0 में कन्वर्ट करना है तो 1 को 0 कन्वर्ट करने के लिए क्या होना चाहिए कि 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। बट 0 को अगर 1 में कन्वर्ट करना है तो सिंपल है कि 1 में से अगर 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यही करेंगे, क्या है कि अगर हमको बिट को फ्लिप करना है तो क्या कर देंगे, 1 माइनस करंट बिट। जैसे मान लीजिए 1 आया। ठीक है, जैसे ही 1 आएगा यहाँ पे तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे 0 आएगा यहाँ पे ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसे 0 माइनस करेंगे तो कोई असर ही नहीं होगा, तो 1 हो जाएगा। 1 आएगा तो तुरंत ये बिट फ्लिप हो जाएगी। राइट, तो मैंने देख लिया था। ठीक है, फ्लिप भी कर लिया अपने। तो हम लोग ये वाले तरीके से करेंगे फ्लिप। ठीक है, अब क्या करेंगे हम डायरेक्ट जो भी फ्लिप करके आंसर आया है, जो भी फ्लिप करके जो हमारी बिट आई है, ठीक है, उसको हम चेंज कर देंगे डायरेक्ट डेसिमल में। उसको कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए भी एक फंक्शन होता है, क्या है, बाइनरी टू डेसिमल के अंदर हम लोग भेज देंगे। ठीक है, क्या भेजेंगे, स्ट्रिंग, यानी कि जो हमारी फ्लिप वाली जो स्ट्रिंग है इसको भेज देंगे एंड बेस कर देंगे इसका 2। ठीक है, ये क्या करेगा हमको, ये हमको डेसिमल वैल्यू लाके दे देगा। ठीक है, एंड जो भी डेसिमल वैल्यू आएगी हमारी, हम उसको कर देंगे यहाँ से रिटर्न। जिस बाई द वे यहाँ पे क्या आएगा, 101 आया। ठीक है, एंड इसको ये डेसिमल में चेंज कर देगा 5। ठीक है, एंड इसी 5 को हम करा देंगे हम लोग रिटर्न। राइट, दूसरी देख लेते हैं क्या लगेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बिग ऑफ के मतलब बता रहा है कि हमारे पास इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, जो भी इंटीजर वैल्यू 5 6 7, हमको इंटीजर से कितना टाइम लगा चेंज होने में बाइनरी स्ट्रिंग में। ठीक है, ये बताएगा आपको। पता है क्या, कि हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर लेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग में हम जो भी चीज़ें चेंज करेंगे 1 से 0 0 से 1, ये इम्यूटेबल स्ट्रिंग होती है। तो स्ट्रिंग को हमसे ना लेकर हम किस में चेंज करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर में। ठीक है, तो यहाँ पे भी उतना टाइम लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर ये क्या कर रहे थे, बिट फ्लिप कर रहे थे, तो उसके लिए से इतना टाइम, एंड उसके बाद एट द एंड डेसिमल में चेंज कर रहे थे तो फिर उसके लिए भी सेम टाइम। तो एट द एंड ये 4 बार काम करना पड़ रहा है, एंड चारों को हम लोग बिग ऑफ के लिख सकते हैं। ठीक है, एंड बिग ऑफ के कितना होता है, लॉग एन होता है, क्योंकि नंबर से हम लोग अडाई कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं स्पेस कंप्यूटर की। स्पेस कितना होगा, बिग ऑफ के, क्योंकि हम स्टोर कर रहे थे। ठीक है, बिग ऑफ के होता है लॉग एन। ठीक है, एंड जब हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे तब हम क्या कर देंगे, बिग ऑफ 1 में कर देंगे। ठीक है, तो पहले इसका कोड देख लेते हैं। ठीक है, कोड कैसे होगा, सिंपल, एंड फिर इसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं। अब कोड कर लेते हैं इसका। ठीक है, कोड में सबसे पहले क्या कर रहे थे हम लोग, कन्वर्ट कर रहे थे। क्या कन्वर्ट कर रहे थे, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, सेकंड क्या कर रहे थे, हमको फ्लिप कर रहे थे, फ्लिप बिट कर रहे थे, एंड लास्ट क्या करेंगे हम लोग, फिर कन्वर्ट कर रहे थे डेसिमल में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग ले लेंगे बाइनरी। ठीक है, एंड फंक्शन वही लगाएंगे जो हमने लिखा था, इंटीजर डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग। ठीक है, एंड इसमें हम पास कर देंगे अपना एन, नीचे क्या कर देगा हमको, बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एंड फिर हमको स्ट्रिंग बिल्डर में डाल देंगे, क्योंकि हमको फिर मैनिपुलेट करना है स्ट्रिंग को ना, 1 को 0 0 को 1, तो स्ट्रिंग में सेफ नहीं होता है, स्ट्रिंग बिल्डर हम लोग लगाएंगे। ठीक है, एंड फिर क्या करेंगे, लास्ट में कन्वर्ट कर देंगे बिट में। ठीक है, आई जीरो से जाएगा, कहाँ तक जाएगा, पूरी लेंथ तक जाएगा, एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ से हम सिंपल तरीका होता है क्या,
या तो इफ एल्स से लगा लो कि अगर 0 है तो 1 एंड 1 है तो 0, नहीं तो डायरेक्ट बिट वाले से भी चेंज कर रहे थे, ठीक है। हम दोनों तरीके देखेंगे। यहाँ पे हम लोग इफ वाला लगा लेते हैं, ठीक है। एंड ऑप्टिमाइज वाले में हम लोग वो वाले से देखेंगे 1 माइनस एन मॉड 2 करके, ठीक है। यहाँ से फ्लिप कर लिया एंड फिर लास्ट में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। आप क्या कन्वर्ट करो, डेसिमल में। इंट डी सी इजकल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट एंड फिर एस वी डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि हम स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट भी तो करेंगे, लेकिन ओके यहाँ पे हो गया एंड रिटर्न कर देंगे यहाँ पे डेसिमल। अब करते हैं रन। क्या है, अच्छा हाँ, बाइंडी नहीं होगा ना, एस वी डॉट टू स्ट्रिंग होगा, ओके ठीक है। अब हो जाएगा सबमिट, यहाँ पे पहले रन हो जाए, सबमिट एंड फाइनली स्टिक होगी पूरी, ठीक है। अब इसको ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि ऑप्टिमाइज इंटरव्यू अप्रोच हमारी क्या रहेगी। लेट्स गो। अच्छा, आप लोगों ने बचपन में तो पढ़ा ही होगा, बाइनरी नंबर दी है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते थे। याद है ये वाला फॉर्मूला, कि पहले पे क्या होता था 1, दूसरे पे 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर से 64, ऐसे होता था। जब ये बाइनरी नंबर है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता था कि सिंपल है कि यहाँ पे देखो अभी 0 है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे गए, ये कौन सी बिट है हमारी, 2 है। यहाँ पे मतलब ये 2 आ जाए, ठीक है। यहाँ पे गए 4, यानी कुछ भी नहीं है क्योंकि 0 है यहाँ पे। ये वाली बिट पे गए, यानी कि ये वाली बिट की वैल्यू कितनी है, 8 है, यानी 8 है, ठीक है। इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ऐसे ही आप किसी कोई भी बिट, मान लीजिए कि आपको 15 बनानी है, ठीक है। तो 15 कैसे बनाएंगे, आप को 1 कर देंगे, ठीक है। सबको 1 कर देंगे and सबको देखेंगे 1 + 2 + 4 कितना हो जाएगा, 4 4 2 6 1 7 7 7 14 15, ठीक है। इन सबको 1 कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या करते थे, बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये वाली बात, एक और कंडीशन दी, हमको फ्लिप करना था, डायरेक्ट हमको चेंज ना करेंगे, फ्लिप करना था। फ्लिप मतलब एट द एंड क्या था, यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो हमको फ्लिप करके 1 लिख दिया। यहाँ पे 1 है, फ्लिप करके 0 लिख दिया। यहाँ पे 0 है, फ्लिप करके 1 लिख दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे 1 है, फ्लिप करके हम लोगों ने 0 लिख दिया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब समझिए कि अगर 10 है, 10 को हम लोग अगर डेसिमल 10 को अगर हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो बाइनरी में कैसे चेंज करते थे, पहले 10 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 10 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे 10 से 2 को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। 2 को 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, ठीक है। बट स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको हम 0 लिख रहे थे यहाँ पे, बट हमको फ्लिप करना था। तो यानी कि जैसे हम डिवाइड करेंगे जो भी रिमाइंडर आएगा, ठीक है, उसको हम जस्ट अपोजिट बिट यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमको फ्लिप करना था, ठीक है। जैसे 2 से 10 से डिवाइड किया, 0 आया, हम उसको फ्लिप करके क्या लिख दिया हम लोगों ने, 1 लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हम इसको हम इसके यहाँ भी देखते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए अगला आ गया 5, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 1, ठीक है। 1 आया है, हम इसको फ्लिप करके लिखेंगे हर बार, ये क्या आ जाएगा, 0। अगली बार करेंगे 0 आया तो इसको फ्लिप करेंगे, क्या लिखेंगे, 1। अगली बार 1 आया, इसको फ्लिप करके क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। एंड फिर हम लिखते हैं कैसे थे, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 0 1, यानी कि 0 1 0 1, ठीक है, करेक्ट। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो बात क्वेश्चन खत्म, ठीक है, 100% हो गया सॉल्व। अब देखिए ध्यान से हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास अगर ये वाली बिट आ गई ऐसे करके, तो क्या हम डायरेक्ट इस फार्मूले से हम लोग नहीं निकाल सकते कि इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यानी सिंपल क्या करेंगे कि जो भी नंबर इंटीजर है, ठीक हो, हम उसको हर बार एक बार बिट निकालेंगे, ठीक है। एंड बिट को कर देंगे फ्लिप, कर देंगे हम लोग आंसर को अपडेट। अब ये आंसर को अपडेट कैसे कर रहे थे, कैसे हमको वैल्यू मिलेगी वो देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक लेके चलेंगे पावर वेरिएबल। पावर वेरिएबल क्या करेगा, स्टार्टिंग में लेके रखेगा आप 1, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होगा वो 1, ठीक है। अब जैसे देखिए, हम 10 को जैसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये पहली वाली बिट आएगी हमेशा, इधर से स्टार्ट होगा, ठीक है। इधर से बिट आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जब ऐसे लिखते हैं, रिवर्स करके लिखते हैं यहाँ पे, तो ये वाला इधर आता है, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, यानी कि ये वाली पहली बिट होती है, ठीक है। अब जैसे ही 0 आया, हम लोगों ने फ्लिप कर दिया 1, ठीक है। एंड पावर की वैल्यू भी अभी 1 है, आंसर में कितना आ जाएगा, बाय द वे अगर एक ही है तो आंसर में कितना आएगा, एक ही आएगा, तो हम लोग आंसर में लिख दिया 1, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बिट जैसे ही आई 1, फ्लिप किया 0, ठीक है। पर पावर तो यहाँ पे बढ़ जाएगा ना, जैसे ही, क्योंकि यहाँ पे 2 बिट हो गई, यहाँ पे तो इसकी पावर 1 थी तो अगले की पावर 2 होगी। जैसे देखिए यहाँ पे पहले की 1 थी, सेकंड क्या था, 2 था, तो ये पावर क्या होगा, हमेशा 2 से मल्टीप्लाई होता जाएगा, यानी कि हम लोग पावर वेरिएबल लेंगे, ठीक है। इसको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे हर बार। जैसे यहाँ पे 2 था, अगली बार पावर 4 8 16 ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे पावर कितना था, 1 था, यहाँ पे पावर कितना होगा, 2 हो गया, ठीक है। 2 के साथ अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारी, तो क्या वैल्यू होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बाय द ऐसा अगर स्ट्रिंग बाइनरी, अगर स्ट्रिंग ऐसी बनी,
इसका इसका वैल्यू कितना है, 1 ही है ना अभी यहाँ पे। यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 है तो कोई मतलब नहीं, यानी कि लीडिंग यहाँ पे पहले अगर 0 आएगा तो कोई मतलब नहीं था, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये बनेगी स्ट्रिंग ऐसे। अगली बार क्या, फिर से 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया 0, यानी इसको जैसे ही फ्लिप किया तो आ गया 1, यानी ये वाली। तो इसको हम लोग पावर में कैसे, 2 पावर 2 था, ठीक है। अगली बार क्या करेंगे, पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 ही होगा। एंड हमारे पास आंसर में पहले 1 आ चुका था, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। अब देखिए जैसे ही 1 0 और फिर जैसे ही 1 आएगा, ठीक है, तो ये 1 0 1, ये 5 ही बन रहा है अभी, अब तक सही है, ठीक है। फिर जैसे ही नेक्स्ट करेंगे क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे आएगा 0, 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0, कोई मतलब नहीं, यानी कि यहाँ पे अगर 0 आया तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैल्यू स्ट्रिंग तो यही होगी ना, ओनली 10 है, ठीक है। बिट कितनी आएगी 0 आएगी पहली वाली, फ्लिप करेंगे कितना हो जाएगा 1, पावर भी कितना है 1, आंसर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब ऐसा एन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बार पावर कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। एंड एन कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, ठीक है। एंड फिर 5 को मॉडलो करेंगे तो आएगा 1, करंट बिट क्या है 1, फ्लिप करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। जैसे 0 होगा 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो अभी आंसर वो जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, पावर इंक्रीज हो जाएगा 2 से, यानी 4 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बिट क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। 2 का अभी जैसे 2 को मॉडलो कराएंगे तो करंट बिट कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। एंड फ्लिप करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। एंड वो 1 फ्लिप किया एंड पावर की वैल्यू 4 रहेगा, तो दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर 5। 5 कैसे आएगा, 4 यहाँ से आया एंड प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आएगा 1, ठीक है। 1 को क्या होगा बिट में 1 ही लिख सकते हैं, पर फ्लिप करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, पावर कितनी हो जाएगी 8, डबल हो रही थी ना 8, एंड 8 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0, तो आंसर 5 का 5 ही रहेगा, ठीक है। इसका सिंपल एल्गोरिथम क्या है हमारा, 2 वेरिएबल लेंगे, एक आंसर एक पावर, ठीक है। जब तक n 0 से बड़ा है पहले करेंगे फ्लिप, फ्लिप कैसे करते थे 1 माइनस मॉडलो करके, एंड आंसर को अपडेट कैसे करेंगे, आंसर प्लस बिट से पावर को मल्टीप्लाई कर रहे थे, बिट की पावर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, पावर को 2 से बढ़ा देंगे, पावर इंटू 2, एंड एन को फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, एंड लास्ट में जो भी आंसर आएगा हम रिटर्न करा देंगे, ठीक है। बात करते हैं टाइम एंड स्पेस कांस्टेंट की, तो टाइम कितनी लगेगी, बिग ऑफ के जितना नंबर है उतनी बार जितना नंबर है उतनी बार ऑपरेशन कर रहे थे ये वाला, ठीक है, ये वाला बार बार करते जा रहे थे, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते थे लॉग एन, एंड स्पेस कितना लगेगा बिग ऑफ 1, क्यों, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग ले ही नहीं रहे हैं, बस 2 वेरिएबल ले रहे हैं, वेरिएबल की हमेशा स्पेस कांस्टेंट कितनी होती है बिग ऑफ 1, तो ये हो जाएगा बिग ऑफ 1। अब इसका हम कोड देख लेते हैं, ठीक है। कोड देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो हम लोग 2 वेरिएबल ले रहे थे यहाँ पे, कौन सा आंसर और पावर का, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे थे हम लोग, आंसर को 0 से कर दे रहे थे एंड पावर को 1 से कर रहे थे। पावर हर बार क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई होकर अपडेट होता रहेगा। अर्ली चेक लगा लेते हैं कि अगर n 0 है तो भाई यहीं से 1 रिटर्न हो जाओ, एंड जब तक n 0 से बड़ा है क्या करते हो, सबसे पहले बिट को फ्लिप करो। बिट को फ्लिप कैसे करेंगे हम लोग, याद है ना, 1 माइनस n मॉडलो 2 कर देते हैं, ठीक है, एंड स्मार्टली कर देते, ठीक है। फिर क्या करते, अपडेट कर रहे थे अपना आंसर। आंसर कैसे अपडेट होगा, बिट से पावर मल्टीप्लाई, एंड उसके बाद फिर पावर क्या होगा, पावर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड एन क्या होगा, एन से को 2 से डिवाइड कर दो, ओके। एंड यहाँ से लास्ट में कर देंगे रिटर्न आंसर, और ये इसको हम करेंगे अब रन, ठीक है। एंड करते हैं फिर यहाँ से सबमिट, हम लोग सबमिट भी हो ही जाएगा। एंड फॉर डेली लीड कोड क्वेश्चन देन फॉलो द सीरीज एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।